रुझानों में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि जो हमारी सोच से बाहर की बात है। जहाँ तक रही बात, अभी जो पेटियां खुलेंगी तो उनसे निश्चित तौर पर महागठबंधन तो लग आगे रहा है आएगा। पेटियां खुलेंगी तो आंकड़ा बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा बिल्कुल। लेकिन सर अभी तक जो रुझान है, चाहे बैलेट पेपर की बात कर लूँ या फिर ईवीएम की जो संख्या सामने आ रही है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके हिसाब से मैं अभी आपको बता दूं ज़रा कि बहुत पीछे है कांग्रेस। सर देखिए अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, जेडीयू जो है 58 सीटों पर है, बीजेपी 50 सीटों पर, आरजेडी 30, एलजेपी आरवी 15, आईएनसी, मतलब इतने तमाम पार्टीज़ के बाद जो है वो 10 सीटों पर है। उसके बाद एचएएमएस जो है वो 4 सीटों पर। तो ये आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कांग्रेस जो है वो बहुत आगे नहीं नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जो है वो महागठबंधन से आप जुड़े, और कांग्रेस को क्या लगता है राजद से जुड़ना जो है वो नुकसान पहुंचा गया है बिहार में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बहुत शुरुआती रुझान है जिनके ऊपर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। जब आखिरी रुझान होंगे तो आप जरूर ये कहेंगे कि ये महागठबंधन की ताकत थी जो वहां बिहार के अंदर सर एक मिनट आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। तो इस वक्त की बिहार चुनाव से बड़ी खबर, जेडीयू निकली बीजेपी से आगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां गोपालगंज में एनडीए का जलवा दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में रुझानों में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। रुझानों में बीजेपी को पछाड़ा गया है, जेडीयू बीजेपी से भी आगे निकल गई है। तो ये नंबर में, आंकड़ों में ये जो बड़ा डिफरेंस जो है वो लगातार होता हुआ दिख रहा है। गोपालगंज में एनडीए का जलवा दिख रहा है। रुझानों में ये उलटफेर, एनडीए जो 160 सीटों से आगे, आरजेडी 79 सीटों से, जेएसपी 2, एआईएमआईएम जो है फिलहाल एक ही सीट पर अटका हुआ है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जो है वो दिख रही है। अगर कुछ हॉट सीटों का अगर हम बात करें तो राजचरण शाह जो है वो आगे दिख रहे हैं। उसके अलावा राजेश कुमार वो पीछे हैं, अनिल कुमार जो है वो आगे हैं, मनीष कश्यप जो है वो पीछे हो गए एक बार फिर से। जहाँ शुरुआती रुझान में मनीष कश्यप जो है वो आगे थे, तो अब मनीष कश्यप जो है वो पीछे हो गए। जेडीयू 39 सीट्स, बीजेपी 36, एलजेपी सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए। बीजेपी 69 सीटों से आगे है, जेडीयू 75 सीटों पर आगे। तो ये आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं। 243 सीटों के, एलजेपी 12 सीटों पर आगे है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। आपको लगातार बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है वो आंकड़े लगातार बताए जा रहे हैं। जेडीयू जो है 61 सीटों पर है, बीजेपी 56, आरजेडी 33, एलजेपी आरवी 15 सीटों से, आईएनसी यानी कि ये जो है ये 10 सीटों पर है, एचएएमएस 4, सीपीआईएमएल 2 और अन्य जो है वो 5 सीटों पर है। वहीं बीजेपी 69 सीटों से आगे, ये बड़ी खबर, जेडीयू 75 सीटों से आगे है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एलजेपी 2, मुजफ्फरपुर में एनडीए का दबदबा बनता हुआ दिख रहा है। तो लगातार अलग अलग सीटों पर जो है वो, वहीं गोपालगंज की भी अगर बात करें तो एनडीए का जलवा गोपालगंज में भी दिख रहा है। रुझानों में बड़ा उलटफेर लगातार होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें मोकामा सीट की, तो मोकामा में दोनों ही घरों में हमने सुबह से ही देखा है कि रसगुल्ले तलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसका रसगुल्ला आज मीठा लगेगा और किसका कड़वा लगेगा वो कुछ ही देर में जो है वो पता चल जाएगा। टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो नंबर्स का जो है वो खेल होता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से जो है, या फिर क्यों बिहार में जो है राहुल गांधी का जादू नहीं चल पा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। ये आज जो बिहार के अंदर ये चुनाव का माहौल इतना गर्म हुआ है, और जो वोट अधिकार यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में महागठबंधन की निकली थी, उसके बाद जो एनडीए बहुत आगे था, आज वो एनडीए टक्कर में आया है। तो उसकी वजह ये रही है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो वोट अधिकार यात्रा लगातार 17 दिन तक चली, उसका असर पड़ा। और बाद में बेरोजगारी एक मुद्दा रहा, जिसको राहुल जी ने कहा कि आखिर क्या बात है कि मैं जहाँ भी देश के किसी भी कोने में जाता हूँ वहाँ बिहारी भैया मिलते हैं, और यहाँ
जो पलायन हो रहा है वो रोजगार यहाँ पर नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं उनके दिल को छुआ और अभी कुछ ही मिनट में आपके बीच में ये उल्ट फेर भी आप देखेंगे। जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि महागठबंधन आगे होगा और एनडीए पीछे होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों में से कांग्रेस 61 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ी, जबकि महागठबंधन के साथ वो एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस। नहीं, पिछली बार भी हम 70 जगह पे लड़े थे और अब की बार 61 जगह पे लड़े हैं। और तो ये आंकड़ा तो सर और पिछली बार से भी घट गया है, ये नंबर्स जो है जो आपने बताया वो तो इस बार और घट गया है ना। देखिए इसके अंदर हमारे 1-2 एलाइज हम अब की बार और नए हमने शामिल किए थे और उनको भी हिस्सेदारी देनी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ नीयत साफ हो और जहाँ विश्वास हो तो नंबर की बात नहीं होती, बात जीत और हार की बात होती है। हम जीतेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप जीतेंगे, लेकिन रुझानों के हिसाब से या फिर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे समय गुजरेगा आप खुद ही मुझसे कहेंगी कि वाकई आप ठीक कह रहे थे। अच्छा, क्या शुरू से ही पार्टी को लग गया था कि बिहार में वो कुछ खास नहीं कर पाएगी? क्योंकि